हेलो एवरीवन, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ थ्री फेज सर्किट की। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक थ्री फेज बैलेंस्ड सर्किट ड्रा कर लेता हूँ, जिसमें क्या होने वाला है, जिसमें एक बैलेंस्ड जनरेटर रहेगा या अल्टरनेटर रहेगा। जिसमें क्या होगा, बैलेंस्ड मतलब उसमें उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होने वाला है और उसमें क्या होगा 120 डिग्री का फेज एंगल डिफरेंस होने वाला है। और उसी सर्किट में हम एक लोड कनेक्ट करेंगे उस अल्टरनेटर से, जो कि बैलेंस्ड होने वाला है। इसका मतलब वो क्या होगा, इक्विवेलेंट लोड रहेगा, जिसमें तीनों उसके जैसे स्टार हुआ या डेल्टा हुआ, तो उसकी जो तीनों इसमें जो पर फेज इंपीडेंस होगा वो इक्वल होने वाला है। तो हम एक ऐसा सर्किट ड्रा कर लेते हैं पहले। तो आज की हमारी जो हेडिंग है वो है एनालिसिस ऑफ थ्री फेज सर्किट। ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्किट ड्रा कर लेते हैं, बैलेंस्ड सर्किट। ये मेरा थ्री फेज बैलेंस्ड सर्किट है, जिसमें मैं क्या करने वाला हूं, एक जनरेटर रखूंगा या अल्टरनेटर रखूंगा। ये मेरा अल्टरनेटर हो गया ERN, EYN, और ये हो गया मेरा EBN। ठीक है, ये मेरा अल्टरनेटर हो गया। अब ये क्या है, ये मेरा IR हो गया, ये मेरा IY हो गया, और ये मेरा हो गया क्या, IB। ठीक है, ये R, ये Y, B, और ये मेरा हो गया न्यूट्रल पॉइंट N। अब इससे मैं क्या करने वाला हूँ, एक लोड कनेक्ट करने वाला हूँ, जो कि क्या होगा, बैलेंस्ड लोड होगा। ये मेरा हो गया RY, और ये हो गया B। मैंने क्या बोला यहाँ पर कि बैलेंस्ड थ्री फेज सर्किट है, मतलब देखो यहाँ पर ये बैलेंस्ड है, तो हमारा लोड भी क्या होने वाला है, बैलेंस्ड होने वाला है। ये Z हो गया, ये भी Z हो गया, और ये भी मेरा Z हो गया। इसके मैं यहाँ कॉमन पॉइंट को क्या रख लूंगा, तो इसके मैं कॉमन पॉइंट को रख दूंगा N डैश। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ पर क्या होगा, जो न्यूट्रल होगा मैं उसे भी यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ बाय सम इम्पीडेंस, और वो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा ZN। ठीक है, तो यहाँ मुझे बताओ कि इसके अक्रॉस में वोल्टेज क्या होगा। तो इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा वो इस पॉइंट और इस पॉइंट का वोल्टेज होगा, तो वो हो जाएगा मेरा VN। तो इसके अक्रॉस में जरा जो वोल्टेज होगा वो होगा VNN डैश। ठीक है, जो कि कहाँ तक रहेगा, यहाँ तक पूरा वोल्टेज रहेगा VNN डैश। और यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मेरा IN, यानी कि न्यूट्रल करंट फ्लो होगा। अब ये क्या है, देखो यहाँ पर ये तीनों के तीनों फेज करंट आ गए इस कॉमन पॉइंट, और यहाँ से मेरा जाएगा क्या, रिटर्न वापस कहाँ पर, सप्लाई में। ये तीनों करंट फेज करंट जहाँ से आ रहे थे वापस यहाँ पर इस पॉइंट से न्यूट्रल में के थ्रू यहाँ पर ये न्यूट्रल जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि कुछ स्पेसिफाई वैल्यू मान लेता हूँ, जिसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि बैलेंस्ड, यदि मैं दिखा रहा हूँ कि ये बैलेंस्ड थ्री फेज सर्किट है, तो मैंने इसको कितना मान लिया, तो इसको मैं मान लूंगा 100 एंगल 0 डिग्री पर।
इसको मैं मान लूंगा अभी बैलेंस है, तो ये भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और फेज एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का। ये कितना हो जाएगा, तो ये भी मेरा हो जाएगा 100 एंगल, और ये हो जाएगा प्लस का 120। ठीक है, ये तीनों मेरे एंगल हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या कंसिडर कर लेता हूँ, जेड की वैल्यू कंसिडर कर लूंगा 10 एंगल 30 डिग्री। ये भी मेरा क्या हो जाएगा 10 एंगल 30 डिग्री, और ये भी मेरा क्या हो जाएगा 10 एंगल 30 डिग्री। ठीक है, हमें क्या करना है, ऐसे सर्किट का क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो ये मेरे तीनों क्या हो जाएंगे, करंट हो जाएंगे आई आर, आई वाई और आई वी, जो कि यहाँ से क्या आ रहा है, कॉमन पॉइंट पे आ रहा है, और इनमें क्या है, ये यहाँ पर न्यूट्रल करंट है। अब हम एनालिसिस इसका स्टार्ट करते हैं। ये हमने यहाँ पर सर्किट ड्रा कर लिया है। हाँ जी, ये भी बैलेंस्ड है और ये भी बैलेंस्ड है, मतलब ओवरऑल सर्किट हमारा क्या है, बैलेंस्ड है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या देख सकते हैं, तो देखो फर्स्ट पॉइंट ये देख सकते हैं कि जो बैलेंस्ड थ्री फेज सर्किट या बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम होता है, उसमें सारे जो न्यूट्रल होते हैं वो क्या होते हैं, सेम पोटेंशियल पे होते हैं। ये एक न्यूट्रल है और ये भी एक न्यूट्रल है, तो ये जितने भी न्यूट्रल हो इसमें और भी बहुत सारे लोड कनेक्ट हो सकते थे। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक सिंगल लोड लिया है, तो सिर्फ यहाँ टोटल ओवरऑल कितने, 2 ही न्यूट्रल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन बैलेंस थ्री फेज सर्किट या इन बैलेंस थ्री फेज सिस्टम ऑल द न्यूट्रल्स एट द सेम पोटेंशियल। अब सारे न्यूट्रल यदि सेम पोटेंशियल पे, इसका मतलब क्या है, यहाँ और यहाँ के बीच में वोल्टेज क्या है, बराबर है, मतलब वोल्टेज बराबर होगा, है ना, यानी कि फेज डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा तो करंट कैसे फ्लो होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, यदि सारे न्यूट्रल यदि कॉमन पोटेंशियल पे हो या सेम पोटेंशियल पे हो, तो जो करंट होगा इन न्यूट्रल कनेक्शन वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। हाँ, और इसमें क्या होगा, इसमें Zn का इससे कोई लेना देना नहीं हो सकता है, तो हम बोल देंगे कि ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ Zn। तो इससे क्या साबित होगा, इससे साबित ये हो सकता है कि देखो, एक हमने क्या बोला कि यदि ये सेम पोटेंशियल पे, इसका मतलब क्या है कि हम इसको या तो शॉर्ट सर्किट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, या फिर देखो उसके कारण हमारा न्यूट्रल करंट क्या होगा, करंट इन न्यूट्रल कनेक्शन वो भी क्या हो गया, 0 हो गया। हम क्या बोल सकते हैं, करंट 0 हो गया, मतलब हम इसको ओपन सर्किट से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट हम यहाँ पर क्या प्रीफर करने वाले हैं, तो हम प्रीफर करेंगे शॉर्ट सर्किट। क्यों, क्योंकि हमें ये फैक्ट बताना है कि क्या है, सारे जो न्यूट्रल्स है वो क्या है, सेम पोटेंशियल पे। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट कंक्लूजन हो जाएगा कि इन बैलेंस्ड थ्री फेज सर्किट all the neutrals at the same potential. So we can say that, हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि that, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। क्या लिखा हमने कि बैलेंस्ड थ्री फेज सर्किट में ऑल द न्यूट्रल्स एट द सेम पोटेंशियल। अब सेम पोटेंशियल पे हम क्या कह सकते हैं, तो सो वी कैन से दैट करंट in neutral connection is 0। ठीक है, तो 2 पॉइंट आ गए, एक तो करंट इन न्यूट्रल कनेक्शन 0, और क्या है कि ऑल द न्यूट्रल एट द सेम पोटेंशियल। तो इससे क्या साबित होगा,
एंड इससे क्या साबित हो रहा था, एनहेंस neutral can be, न्यूट्रल वायर को बोल सकते हैं हम, न्यूट्रल कनेक्शन बोल सकते हैं ना। Hence neutrals connection can be replaced by शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट, but we prefer शॉर्ट सर्किट। हम क्या प्रेफर करते हैं, तो हम प्रेफर करते हैं शॉर्ट सर्किट। क्यों? क्योंकि बिकॉज वी want to show the fact that all neutrals at the same potential. तो देखो हमारे यहाँ पर कंक्लूजन पॉइंट क्या बन रहा है, कंक्लूजन पॉइंट बन रहा है कि इन अ बैलेंस थ्री फेज सर्किट all the neutrals at the same potential, so we can say that current in a neutral connection is zero। ठीक है, that is independent of the value of Zn, मतलब यहाँ पे Zn की वैल्यू से इसको कोई मतलब नहीं दोनों कंडीशन में। ये तो ये भी बता रहे हैं कि all the neutral at the same potential, और सेकंड ये भी कि जो करंट होगा न्यूट्रल कनेक्शन वो भी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है ना। तो इससे क्या साबित हो रहा है, hence न्यूट्रल कनेक्शन कैन बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट, बट वी प्रीफर शॉर्ट सर्किट। क्यों शॉर्ट सर्किट को हम प्रीफर कर रहे हैं, बिकॉज हम क्या शो करना चाहते हैं, हम ये फैक्ट शो करना चाहते हैं कि जो हमारा न्यूट्रल है वो क्या है, एट द सेम पोटेंशियल। तो यहाँ पर हमको क्या पता चल गया, यहाँ से ये पता चल रहा है कि सेम पोटेंशियल पे होने पे क्या होगा, Vn और Vn डैश के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा जीरो होगा, मतलब Vn एंड डैश क्या हो गया मेरा, जीरो हो गया। और एक क्या हो रहा है मेरा कि जो न्यूट्रल कनेक्शन के में करंट होगा वो भी क्या हो गया, जीरो हो गया। ये किसके कारण होगा, तो ये हो जाएगा ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। और इसके कारण हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, IN जीरो, मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ड्यू टू ओपन सर्किट। ठीक है, तो ये हमारा हम क्या हो गया, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि हम सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा Vn एंड डैश होगा ये जीरो, ये शो कर रहा है किसको, शॉर्ट सर्किट को।
और IN 0 क्या होगा, ये शो कर रहा है किसको, ओपन सर्किट को। ठीक है, IN 0 मतलब ओपन सर्किट हो रही है, मतलब शॉर्ट सर्किट। तो दोनों कंडीशन में से हम एक कंडीशन कोई से भी क्या कर सकते हैं, प्रिफर कर सकते हैं। ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट of the value of this impedance ZN। ठीक है, ये दोनों कंडीशन किसकी होगी, इस पे डिपेंड नहीं करेगी ZN की वैल्यू पर। ठीक है, आप इसको या तो शॉर्ट सर्किट भी कर सकते हो, ओपन सर्किट भी कर सकते हो। आप यहाँ पर ये बोल रहे हो कि ऑल द न्यूट्रल एट द सेम पोटेंशियल, मतलब शॉर्ट सर्किट आप इसको यहाँ पर कर सकते हो। आप यदि मैं ये मान रहे हो जो करंट है वो इन न्यूट्रल कनेक्शन, इन कंडीशन के कारण हम ये भी बोल सकते हैं कि करंट इन न्यूट्रल कनेक्शन क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब ओपन सर्किट। तो आप इसको ओपन सर्किट भी कर सकते हो। बट हम क्या प्रेफर करने वाले हैं, हम यहाँ पर प्रेफर करने वाले हैं क्या, शॉर्ट सर्किट। तो देखो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे, तो हम यहाँ पर रखेंगे क्या, KCL अप्लाई करेंगे। ये हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे KCL एट N, कहाँ पर, यहाँ पर। तो देखो हमारे जो N पॉइंट पे है ना, इस पे जो कॉमन पॉइंट पे है, देखो 3 करंट क्या होंगे, आउटगोइंग हो जाएंगे। तो आउटगोइंग करंट क्या हो जाएगा, आउटगोइंग करंट हो जाएगा हमारा IR प्लस IY प्लस IB इज इक्वल टू, यहाँ पर इनकमिंग करंट क्या है मेरा, IN है। ठीक है, अब यदि ये बैलेंस्ड 3 पे सर्किट होगा तो जो IN क्या हो गया मेरा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं फॉर बैलेंस्ड 3 फेज सर्किट IN क्या हो गया मेरा, 0 हो गया। तो मेरा जो यहाँ पर IR प्लस IY प्लस IB, इनका समेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये IN मेरा 0 हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ ZN। इसको इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं, इसको 0 कंसिडर करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, यदि ये बैलेंस्ड होगा तो हमारा जो सोर्स सप्लाई होगा, ये सोर्स, ये वोल्टेज भी हमारा क्या होगा, इनका समेशन भी बैलेंस्ड होने वाला है। वो कैसे होने वाला है, तो देखो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, हम इस पॉइंट को यहाँ पर क्या करेंगे, मिटा लेते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन पॉइंट हो गया हमारा। तो देखो हमने क्या देखा कि हमने KCL अप्लाई किया कहाँ पर, इस नोड पे। तो हमने ये देखा कि यदि बैलेंस्ड 3 पे सर्किट होगा तो IN क्या होगा हमारा, 0 हम इसको मान सकते हैं। तो ये बैलेंस्ड में क्या हो जाएगा, इनका तीनों का समेशन 0 होगा। क्या हो रहा है नेक्स्ट, तो सिंस जो होगा वो भी सोर्सेस वो भी बैलेंस्ड होंगे। सोर्सेज बैलेंस्ड, सोर्स अभी बैलेंस्ड होगा, सोर्स बैलेंस्ड होगा तो जो हमारे तीनों फेज वोल्टेज होगा ERN EYN EBN, इन तीनों का समेशन क्या होगा, 0 होगा। कैसे, देखो मैंने इसकी वैल्यू क्या मान ली, 100 एंगल 0 डिग्री मानी थी। इसकी मैंने क्या मानी थी, 100 एंगल -120 प्लस EBN क्या माना मैंने, 100 प्लस 120। यदि आप इन तीनों का समेशन करोगे और सॉल्व करोगे तो आपको देखना ये का समेशन क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये दो चीजें देख ली कि जो हमारा न्यूट्रल करंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और एक तो हमने ये चीज देखी कि दोनों न्यूट्रल्स क्या होंगे हमारे एट द सेम पोटेंशियल। ठीक है, ये दो, एक तो ये चीज मिली हमको, एक ये मिली है और एक ये हमको मिली है।
ठीक है, और ये पॉइंट हमको मिला है यहाँ से। अब मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ पर जो हमने जो अल्टरनेटर लिया है, इसके जो तीनों लाइन वोल्टेज होंगे उनका भी हम पर यहाँ पर क्या करेंगे, समेशन जो होगा यदि बैलेंस है, एनी कंडीशन क्या होगा, इनका समेशन क्या होगा, 0 हो सकता है। ये कंडीशन यहाँ पर हम ये भी हमको पता होना चाहिए कि देखो जो वोल्टेज होगा, लाइन वोल्टेज का समेशन वो भी 0 होगा, आर वाई ई वाई बी और ई बी आर। अब इनका भी यदि आप समेशन करोगे तो वो भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट का कंक्लूजन हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, पॉइंट नंबर 2। तो देखो सेकंड पॉइंट, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या दिया था आपको, मैंने दिया था यहाँ पर सप्लाई दी हुई है जो कि बैलेंस्ड है। इसमें मैंने ये देखा कि जो ERN है उसकी वैल्यू कितनी है, 100 एंगल 0 डिग्री। इसी प्रकार मैंने EYN दिया, उसकी एंगल -120 डिग्री, और EBN ये मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस के 120 डिग्री। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 100 एंगल माइनस के 240 डिग्री। अब यहाँ पर क्या है, तो ये देखो ये क्या है, बैलेंस्ड है। देखो बैलेंस्ड का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड में तीनों सेम हो गए, मैग्नीट्यूड में तीनों क्या हो गए, सेम हो गए, और इनके बीच में क्या है, 120 डिग्री का क्या है, एंगल है ये। और मेरा लोड है वो भी क्या है, बैलेंस्ड है। तो देखो लोड बैलेंस्ड है, वो भी कितना है मेरा, तो वो दिया हुआ है मेरे को कितना, 10 एंगल 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पर ये शो कर सकता हूँ कि देखो यदि ये बैलेंस्ड 3 फेज सर्किट जिसमें सप्लाई भी बैलेंस्ड है और लोड भी बैलेंस्ड है, तो जो रिस्पॉन्स आएगी वो भी क्या होने वाली है, हमारी बैलेंस्ड होने वाली है। और जो फेज सीक्वेंस होगी वो भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि जो फेज सीक्वेंस है यहाँ पर इनकी होने वाली है, सोर्स सप्लाई की, वही फेज सीक्वेंस हमारी रिस्पॉन्स की भी होगा, और सेम फेज डिफरेंस आने वाला है। तो वो हम देखते हैं कैसे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें इस फेज में करंट की। फेज करंट क्या होगा, दिस फेज वोल्टेज डिवाइड बाय दिस फेज का इम्पीडेंस। तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर कि मेरा जो IRN कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा ये फेज वोल्टेज कितना, ERN डिवाइड बाय इम्पीडेंस दिस फेज का, ये हो जाएगा Z। तो ये कितना है मेरा, तो ये हो जाएगा 100 एंगल 0 डिग्री डिवाइड बाय 10 एंगल 30 डिग्री। IRN कितना आ गया मेरा, 10 एंगल का -30 डिग्री। इसी प्रकार IYN देखूंगा तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा EYN बटा Z, मतलब 100, और एंगल कितना है, एंगल मेरा है माइनस का 120 डिग्री डिवाइड बाय Z। इम्पीडेंस आगे में कितना है, 10 एंगल 30 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, और ये 30 ऊपर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो -120 और -30 कितना हो जाएगा, माइनस का 150 हो जाएगा। इसी प्रकार मैं IBN को भी फाइंड कर सकता हूँ। IBN कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा EBN बटा Z। ये कितना है, 100 माइनस के 240, और ये हो जाएगा 10 एंगल 30 डिग्री। तो मेरा ये कितना होगा, तो ये 10 हो जाएगा, और ये अगेन यहाँ ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -240 और -30 कितना हो जाएगा, माइनस के 270 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर देखूंगा रिस्पॉन्स के लिए ड्रा करके देखूंगा, तो रिस्पॉन्स क्या आएगी। तो देखो रिस्पॉन्स के लिए देखो ये मेरा IR आ गया है ना, IR आ गया, सॉरी देखो ये मेरा क्या है, यहाँ पर 0 डिग्री है, तो मेरा IRN कितना आ रहा है, 10 एंगल -30, मतलब ये 30 डिग्री से क्या करेगा, मेरा लेग कर रहा है यहाँ पर, ये मेरा IR हो गया है ना। ये क्या कर रहा है, -30 डिग्री से लेग करेगा। अगेन इससे 120 डिग्री यहाँ पर, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये 120 डिग्री हो गया, और टोटल ओवरऑल यहाँ से
यहाँ तक का कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा -150 डिग्री। इसी प्रकार से मैं इसको भी यहाँ पर बता सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये अगेन ओवरऑल यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो ये कितना एंगल आ जाएगा 270, और यहाँ से यहाँ कितना आ जाएगा ये 120 डिग्री। मतलब देखो यहाँ पर ये क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम आया, रिस्पॉन्स क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम आया, और इनके बीच में देखो 120 डिग्री का फेज एंगल डिफरेंस आ रहा है। -30 में -120 करेंगे -150 होगा, और -150 में अगेन -120 डिग्री का डिफरेंस यानी जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना आएगा -270। तो हमारा यहाँ पर क्या है, कंक्लूजन पॉइंट निकल के आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे कंक्लूजन पॉइंट निकल के आ रहा है, कंक्लूजन पॉइंट सेकंड हमारा क्या निकल के आ रहा है कि इसमें ये निकल के आ रहा है कि इन बैलेंस्ड 3-phase circuit response are also balanced and they have same phase sequence as of the source in the सर्किट। तो ये मेरा हो गया क्या, सेकंड कंक्लूजन पॉइंट, जिसमें मैंने क्या शो करके दिखा दिया कि यदि बैलेंस्ड 3-phase सर्किट इज नथिंग बट सोर्स भी बैलेंस्ड होगा, लोड भी बैलेंस्ड होगा, ये पूरा कंप्लीट एक 3-phase बैलेंस्ड सर्किट है ना, ऐसा हो। तो इसमें जो रिस्पांस होगी वो भी बैलेंस्ड होगी, और दे हैव सेम फेज सीक्वेंस एज ऑफ द सोर्स इन द सर्किट। ठीक है, सेम फेज सीक्वेंस मतलब वही RYB, और सीक्वेंस भी सेम आया, और फेज डिफरेंस भी वही इक्वल आया। मतलब यहाँ पर रिस्पॉन्स पूरी ओवरऑल क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। बैलेंस्ड रिस्पॉन्स आ गई, मतलब क्या हुआ यहाँ पर बैलेंस्ड रिस्पॉन्स मिली, हमें क्या मिली, वी गॉट बैलेंस्ड रिस्पॉन्स, जिसमें क्या हुआ, मैग्नीट्यूड क्या हुआ इक्वल, और फेज एंगल डिफरेंस कितना मिला, फेज एंगल कितना मिला, वो मिला 120 डिग्री का। ठीक है, ये मेरी एक कंडीशन हो गई, और ये सेकंड कंडीशन हो गई। ये मेरा सेकंड कंक्लूजन हो गया क्लियर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट हम इसका देखो, तो थर्ड, अब हम नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट की बात कर सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या देखा, मैंने यहाँ पर ये देखा कि यदि सोर्सेज यदि बैलेंस्ड है और लोड पूरा सर्किट बैलेंस्ड है, तो रिस्पॉन्स अभी क्या मुझे मिलेगी, बैलेंस्ड मिलेगी। ठीक है, तो रिस्पॉन्स बैलेंस्ड है, इसका मतलब देखो मेरे पास IRN कितना आया था, IRN कितना आया मेरे पास, तो IRN मेरे पास आ गया था 10 एंगल -30 डिग्री आया। ठीक है, और जो IYN आया वो कितना आया मेरे पास, तो वो आया 10 एंगल -150 डिग्री आया। और इसी प्रकार मेरे पास IBN कितना आया, तो वो आया 10 एंगल -270। ठीक है, ये आया। तो इसका जब मैंने ड्रा किया, अब यहाँ पर यदि ये बैलेंस्ड है ना, यदि ये बैलेंस्ड है, मुझे ये पता है कि सिस्टम पूरा बैलेंस्ड है और रिस्पांस भी बैलेंस्ड है। रिस्पांस बैलेंस्ड है, इसका मतलब क्या होगा कि मैग्नीट्यूड में तीनों इक्वल होने वाले हैं। IRN जो होगा है ना, मैग्नीट्यूड में क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। और यहाँ पर फेज एंगल डिफरेंस कितना होने वाला है, तो फेज एंगल डिफरेंस कितना होने वाला है, फेज एंगल डिफरेंस 120 डिग्री का होने वाला है। कब,
यदि ये मेरे को पता है, अब पता हो ही गया कि ये क्या है, बैलेंस्ड सिस्टम है या बैलेंस्ड थ्री फेज सर्किट है जिसमें इसकी रिस्पॉन्स भी बैलेंस्ड आई है, तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, एक वैल्यू फाइंड कर लूंगा IRN की, यानी एक फेज करंट पता कर लूंगा। तो बाकी मैं इन दोनों के, इन दो कॉन्सेप्ट की हेल्प से मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, सर्किट को यहाँ पर एनालिसिस कर सकता हूँ या फिर ये वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं मतलब एक सिंगल फेज ले लूंगा। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ले लिया, जो कि क्या ले लिया, ERN, ये मेरा हो गया R और ये हो गया मेरा N। ठीक है, अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ, आगे मैंने वही लाइन ले ली, यहाँ पर मेरा ये फेज करंट जा रहा है IR, और मैं सिर्फ एक ये इम्पीडेंस लूंगा एक फेज का, ये मेरा हो गया N डैश। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट कर दिया। इससे मैंने आपको फर्स्ट कंक्लूजन पॉइंट में ही बताया था कि ऑल द न्यूट्रल्स एट द सेम पोटेंशियल, सो वी वांट टू प्रीफर शॉर्ट सर्किट। और क्यों शॉर्ट सर्किट, ताकि हमारा एनालिसिस क्या है, इजी हो जाएगा। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया। ठीक है, शॉर्ट सर्किट इसको, न्यूट्रल को। और ये मेरा Z हो गया, जो कि कितना है, 10 एंगल 30 डिग्री। और ERN कितना है मेरा, ये हो जाएगा मेरा 100 एंगल 0 डिग्री। तो मैं यहाँ पर पता लगाऊंगा, तो मेरे को यहाँ पर जो IR है वो कितना मिल गया, तो IRN मिल गया मेरा कितना, 100 एंगल 0 डिग्री डिवाइड बाई 10 एंगल 30 डिग्री। तो कितना आया, 10 एंगल -30 आ गया। अब जब मुझे पता ही था कि ये पूरा का पूरा सिस्टम ही बैलेंस्ड है, तो रिस्पॉन्स भी बैलेंस्ड आएगी, मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल आने वाला है। तो IN को मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ना 10, और 120 डिग्री का डिफरेंस दे दूंगा। और ऐसा का ऐसा ही मैंने यहाँ पर IBN को भी डायरेक्ट ही फाइंड कर लिया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। ये हो जाएगा मेरा 270। तो इस प्रकार से देखो, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि जो बैलेंस्ड थ्री फेज सर्किट है उसका एनालिसिस पर फेज बेसिस कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, सिर्फ एक फेज का यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट ले लिया, सिर्फ किसका, R फेज का। और देखो एक फेज से मैंने सिर्फ रिस्पॉन्स फाइंड करी, और मुझे पता है कि यदि बैलेंस्ड है तो मैं डायरेक्ट IYN और IBN को यहाँ पर, या दोनों बाकी फेज करंट्स को मैं यहाँ पर कंप्यूट या फिर इनको मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ। तो मेरा थर्ड कंक्लूजन पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड कंक्लूजन पॉइंट में क्या लिखवा सकता हूँ, तो थर्ड कंक्लूजन पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि हम जो फेजेस है उनको डीकपल्ड कर सकते हैं। डीकपल्ड मतलब एक सिंगल फेज को लेके भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि फेजेस कैन बी डीकपल्ड इंडिपेंडेंट टू द ईच अदर, मतलब एक दूसरे से इसका कोई वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो थर्ड मेरा जो कंक्लूजन पॉइंट है इसको मैं लिख सकता हूँ, phases can be decoupled that is independent to each other. So we can analysis of balanced three phase circuit on per phase बेसिस। तो थर्ड कंक्लूजन पॉइंट क्या बोल गया, लिख सकते हैं हम कि जो फेजेस है उनको हम डीकपल्ड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो एनालिसिस होगा बैलेंस थ्री फेज सर्किट का वो हम पर फेज बेसिस कर सकते हैं। ठीक है,
तो हम नेक्स्ट टाइम यहाँ पर और एक लिख सकते हैं कि यदि हमको फेज ए की क्वांटिटी यदि दी हुई हो, यदि डायरेक्ट क्वेश्चन में बोल दिया कि सर्किट बैलेंस्ड है और सिर्फ हमें फेज ए की क्वांटिटी दे दी, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, फेज बी और फेज सी या फेज वाई या फेज बी की क्वांटिटी हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। तो वो भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि इफ फेज आर तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि यदि मैं एक सिंगल फेज सर्किट मैंने ले लिया और इसकी यदि मैंने फेज आर की यदि क्वांटिटी कंप्यूट कर ली, तो मैं फेज वाई और फेज बी की भी लिख सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि फेज आर क्वांटिटी इज कंप्यूटेड यूजिंग per phase equivalent circuit. So we can determine phase Y and phase B quantity। क्या हो गया यहाँ पर, यदि फेज आर की क्वांटिटी यदि कंप्यूट करें, है ना, किसके हेल्प से, पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट की हेल्प से, तो हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, सो वी कैन डिटरमाइन फेज वाई एंड फेज बी क्वांटिटी डायरेक्टली with the help of phase R इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये हमारा कंक्लूजन पॉइंट हो गया कि हम फेज आर की क्वांटिटी को कंप्यूट करके हम डायरेक्टली क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, फेज वाई और फेज बी की क्वांटिटी को भी यहाँ पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड कंक्लूजन पॉइंट। तो यहाँ पर हम नोट क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ एक नोट लिख सकते हैं कि जो एनालिसिस होगा बैलेंस थ्री फेज सर्किट का, वो हम पर फेज बेसिस कर सकते हैं। मतलब देखो ये सर्किट दिखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट यदि यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दे और यदि आपको यदि सारे कंसेप्ट पता हो, तो आप इसका कैलकुलेशन या फिर इसको आप आसानी से हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आपको ये पता हो जाएगा ना कि यदि ये बैलेंस्ड है और थ्री फेज सर्किट है, तो इसका जो हम एनालिसिस है वो पर फेज बेसिस कर सकते हैं। अब पर फेज बेसिस कब करेंगे, जब आपको ये सारी चीजें पता रहेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक नोट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक नोट क्या लिखेंगे, नोट लिखेंगे यहाँ पर कि जो एनालिसिस होगा एनालिसिस ऑफ बैलेंस्ड थ्री फेज सर्किट कैन बी डन ऑन पर फेज बेसिस। ठीक है, तो ये हमारा एनालिसिस हो गया कि हम बैलेंस थ्री फेज सर्किट का जो एनालिसिस हो गया वो पर फेज बेसिस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस कैलकुलेशन को इजी करके दिखाने वाले हैं।
तो देखो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं, तो हम इसी को हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हमारा एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमारा जो ये वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, 100 एंगल 30 डिग्री का। ये वोल्टेज हो जाएगा हमारा 100। देखो ये यदि, हाँ देखो ये यदि क्या हो जाएगा, 30 डिग्री से लीड कर गया, कौन सा हमारा, ये ई आर। तो बाकी इसको 30 तो चल, आप इस वो टोटल 120 चल रहा है, आप टोटल कितना चलेगा, सिर्फ 90, वो भी इधर चलेगा लेग में, तो माइनस का 90। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 100 माइनस का 90। और इससे अगेन मैं उधर जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 100 150। ये मेरा सप्लाई हो गया 100 एंगल 30 डिग्री, 100 एंगल माइनस 90 डिग्री और 100 एंगल 150 डिग्री। अब मैं यहाँ पर जो इम्पिडेंस ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 10 एंगल 60 डिग्री का, ये भी 10 एंगल 60 डिग्री का, और ये भी होगा मेरा 10 एंगल 60 डिग्री। अब यहाँ पर देखो एक चीज और आने वाली है, वो है मेरा, तो मैं यहाँ पर देखो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन जुड़ी हुई है ट्रांसमिशन लाइन, इसका भी मैं यहाँ पर इम्पिडेंस लेने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा 10 एंगल 0 डिग्री का, ये भी हो जाएगा मेरा 10 एंगल 0 डिग्री का, और यहाँ पर सॉरी वो मेरा न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल का मैं ले लूंगा कितना, 10 प्लस J50, ये मेरी रिटर्न लाइन है न्यूट्रल। यहाँ पर मैं क्या लूंगा, तो इसका भी मैं लूंगा 10 एंगल 0 डिग्री, और यहाँ पर जो मैं लूंगा इम्पिडेंस, ये भी मैं ले लूंगा क्या, 10 एंगल 0 डिग्री। तो देखो यहाँ पर देखने में ही शो हो रहा है, क्या शो हो रहा है कि ये सर्किट है क्या, टोटली बैलेंस्ड है। देखो सोर्स टोटली बैलेंस्ड है, मैग्नीट्यूड में तीनों इक्वल है, तीनों में 120 डिग्री का फेज एंगल डिफरेंस है। ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इसमें देखो तीनों का जो है इम्पिडेंस है वो इक्वल है, मतलब लाइन भी बैलेंस्ड है। लोड देखो 10 एंगल 60 डिग्री, 10 एंगल 60 डिग्री, 10 एंगल 60 डिग्री, ये भी बैलेंस्ड है। और यहाँ पर देखो ये बाई न्यूट्रल है, इम्पिडेंस दिया हुआ है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हम इसको ओपन सर्किट भी कर सकते हैं, ओपन सर्किट मतलब न्यूट्रल करंट की वैल्यू 0, हम इसको शॉर्ट सर्किट भी बोलेंगे, मतलब ऑल द न्यूट्रल एट द सेम पोटेंशियल। और ये क्या होगा, इसको इस वैल्यू से इन दोनों कंडीशन का कोई देना नहीं, मतलब हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ Zn, या फिर ये न्यूट्रल इम्पिडेंस हो जाएगा 10 प्लस J50। इस वैल्यू से देखो ये मैंने आपको बताया था किसका, Zn इज इक्वल टू 10 प्लस J50। ये जो वैल्यू है ये है ना, इस कंडीशन को भी प्रभावित नहीं करेगी और इस कंडीशन को भी प्रभावित नहीं करेगी। ठीक है, ये जो है वैल्यू इसको भी प्रभावित नहीं करेगी और इसको भी नहीं प्रभावित करेगी। आप जो चाहे वो दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट करके यहाँ पर सर्किट का एनालिसिस कर सकते हैं। बट हम क्या करते हैं, हम Vn एंड डैश इज इक्वल टू 0 है, हम शॉर्ट सर्किट को ही प्रेफर करते हैं। तो अब देखो मैंने जो नोट दिया था, नोट पे हमने क्या लिखा था, नोट में हमने लिखा था कि जो एनालिसिस होगा आप बैलेंस्ड 3 फेज सर्किट का, वो क्या होगा, वो होगा पर फेज बेसिस, या पर फेज बेसिस हम कर सकते हैं। तो हमको ये यदि पहचानना आ गया कि ये पूरा बैलेंस्ड 3 फेज सर्किट है, और ये नोट हमको यदि पता है कि ये बैलेंस्ड 3 फेज सर्किट है और इसका एनालिसिस हम पर फेज बेसिस कर सकते हैं, तो ठीक है अब हम करते हैं बैलेंस 3 फेज सर्किट का एनालिसिस पर फेज बेसिस। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक फेज लूंगा और बाकी बचे हुए 2 फेजेस की क्वांटिटी यहाँ पर डिटरमाइन करूंगा। तो एक फेज यहाँ पर मैं लूंगा, फेज हो जाएगा मेरा कितना, ये हो जाएगा 100 एंगल 30 डिग्री। ये मैंने एक सोर्स ले लिया, सोर्स वाला एक फेज ले लिया। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 10 एंगल 0 डिग्री, और ये हो जाएगा मेरा 10 एंगल 60 डिग्री। ये मेरा एन हो गया और ये मेरा हो गया एन डैश। अब देखो मैंने इसको शॉर्ट सर्किट ले लिया। ठीक है,
शॉर्ट सर्किट ले गया, मतलब ये वी एन टू एन डैश क्या हो गया मेरा 0 हो गया। ये मैंने शो कर दी कंडीशन ले ली। तो यहाँ पर देखो कि मैं जो करंट होगा आर फेज में वो क्या होगा, आई आर एन कितना हो गया मेरा, तो ये हो जाएगा टोटल वोल्टेज कितना है 100 एंगल 30 डिग्री डिवाइड बाय टोटल इम्पीडेंस। तो ये और इन दोनों इम्पीडेंस हम क्या करेंगे, समेशन कर लेंगे 10 एंगल 0 डिग्री प्लस 10 एंगल 60 डिग्री। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 0.577 एंगल 0 डिग्री। ये आ गया मेरा क्या एक फेज का। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर बोला था कि यदि हम एक फेज की क्वांटिटी को यदि कंप्यूट कर सकते हैं यूजिंग पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट, मैं इसको क्या बोलूंगा, तो ये हो जाएगा फेज आर इक्विवेलेंट सर्किट। ये है मेरा क्या फेज आर इक्विवेलेंट सर्किट। तो मैंने यहाँ पर क्या फाइंड कर लिया, आई आर एन फाइंड कर लिया, किसका यूज करके, फेज आर इक्विवेलेंट सर्किट का। तो हम क्या करेंगे, फेज वाई और फेज बी का जो करंट होगा वो डायरेक्टली यहाँ पर डिटरमाइन कर लेंगे। तो देखो वो डायरेक्टली कैसे, या फिर हम डायरेक्टली भी लिख देंगे ई आर एन ई वाई एन। तो ई वाई एन को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, हमको पता है कि बैलेंस सिस्टम है, बैलेंस सिस्टम में मतलब रिस्पांस भी बैलेंस होगी, रिस्पांस बैलेंस होगी तो बैलेंस का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल और फेज एंगल में क्या होगा 120 डिग्री का फेज एंगल डिफरेंस है। तो देखो मैग्नीट्यूड इक्वल, तो लिख दो मैग्नीट्यूड इक्वल 0.577 और ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री का फेज एंगल डिफरेंस है। और फेज सीक्वेंस सेम रहेगी, वो 120 डिग्री से लेग करेगा कौन सा वाई का वोल्टेज, तो करंट भी 120 डिग्री से यहाँ पर हम इस आर करंट से दिखा देंगे लेग में, तो होगा -120 डिग्री आई बी एन, मैग्नीट्यूड में वही सेम 120 डिग्री। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मेरा जो सर्किट है ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना, और मुझे फाइंड क्या करना था, आई आर आई वाई और आई बी फाइंड करना था। तो मैंने देखो कितना इजीली करके दिखा है, सिर्फ मुझे क्या पता था कि पूरा सर्किट बैलेंस है वो मैंने पहचान लिया, और मुझे ये पता है कि जब बैलेंस है तो मैं इसका एनालिसिस पर फेज बेसिस कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ क्या किया, पर फेज बेसिस एक फेज लिया, इसकी वैल्यू फाइंड करी, और मुझे पता है कि बैलेंस की कंडीशन क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल और फेज एंगल डिफरेंस कितना होगा 120 डिग्री और दो फेजेस के बीच में, मुझे इतना पता था। तो मैंने एक वैल्यू से क्या की, बाकी की दो वैल्यू यहाँ पर इजीली फाइंड करके दिखा दी। तो मेरा ये हो गया एग्जांपल। अब मान लो कि यहाँ पर तो मैंने क्या है एक लोड दिया है, हो सकता है यहाँ पर 2 लोड भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो वो भी एक कंडीशन बन सकती है। बट सबसे पहले मान लो कि यहाँ पर क्या है कि देखो ये क्या है, स्टार कनेक्टेड जनरेटर है या स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है, और लोड भी मेरा क्या है स्टार कनेक्टेड है। तो मैं इसको इजीली पर फेज में यहाँ पर एनालिसिस कर पाया। ठीक है, और क्या है बैलेंस्ड भी है। अब यदि मान लो कि ये लोड स्टार में कनेक्टेड होकर यदि डेल्टा कनेक्टेड हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसको लेकर हमें हड़बड़ाना नहीं है। देखो हमें ये पता है कि यदि ये सर्किट बैलेंस्ड है और यदि लोड डेल्टा कनेक्टेड है, लोड डेल्टा कनेक्टेड है और बैलेंस्ड सर्किट में लोड भी बैलेंस्ड होगा, मतलब यहाँ पर ये तीनों क्या होंगे, तीनों डेल्टा की यहाँ पर ब्रांचेस क्या होने वाली है, इक्विवेलेंट होने वाली है। वो इक्विवेलेंट होगी तो उस इक्विवेलेंट डेल्टा को हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट स्टार में कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर हम इजीली वही पर फेज यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। तो वो हम यहाँ पर एक करके देख लेते हैं। देखो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लोड कनेक्ट करूंगा, और जो कि क्या होने वाला है डेल्टा लोड होने वाला है। तो एक तो मेरा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और एक हो जाएगा मेरा, अब लोड क्या है बैलेंस्ड है, लोड बैलेंस्ड है तो ये भी 30 एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, और ये भी 30 एंगल 0 डिग्री हो गए। जेड जेड और जेड तीनों मेरे क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर न्यूट्रल का अभी मेरा रह नहीं गया है, न्यूट्रल मेरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा।
क्योंकि डेल्टा में क्या होगी, न्यूट्रल की अवेलेबिलिटी नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है। यहाँ पर मैंने क्या देख लिया सप्लाई में कि सोर्स है बैलेंस्ड है, ठीक है, ये लाइन भी बैलेंस्ड है पूरी 10 एंगल 0 डिग्री से, और यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, डेल्टा कनेक्टेड लोड दे दिया, और ये बोल दिया कि ये क्या है, बैलेंस्ड 3 फेज सर्किट है, और आपको इसका एनालिसिस करना है और आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स फाइंड करना है। रिस्पॉन्स मतलब यहाँ पर ये करंट IR, IY और IB फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या दिखने वाला है, डेल्टा दिखने वाला है। क्या रे यार, हमको ये पता है कि हम तो एनालिसिस पर फेज बेसिस कर सकते हैं, बट यहाँ पर तो ये आ गया और ये नहीं है। जब तक मुझे यहाँ पर कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा तब मैं न्यूट्रल से न्यूट्रल नहीं कनेक्ट करूंगा, और जब तक न्यूट्रल से न्यूट्रल नहीं कनेक्ट करूंगा तो एक फेज के लिए एनालिसिस कैसे कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए कि मैं ये इक्विवेलेंट डेल्टा है इसे इक्विवेलेंट स्टार में क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा। तो ये हमारा यहाँ पर एक नोट पॉइंट भी हो जाएगा। यदि आपको पर फेज एनालिसिस करना है 3 फेज का विद द हेल्प ऑफ पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट, तो आपको यहाँ पर इक्विवेलेंट जो भी डेल्टा हो या डेल्टा लोड हो उसको इक्विवेलेंट स्टार या स्टार में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं इसको, तो हम इसे यहाँ पर कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो देखो ये मेरा यहाँ पर ये हो गया कॉमन पॉइंट। अब मैं यहाँ पर देखो कॉमन पॉइंट निकाल के आऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो मेरी वैल्यू हो जाएगी, एक मेरी यहाँ हो जाएगी और एक मेरी यहाँ हो जाएगी। अब मेरे को देखो यहाँ पर क्या मिल गया, अब यहाँ पर मेरे को क्या मिल गया, न्यूट्रल पॉइंट मिल गया है। न्यूट्रल पॉइंट कहाँ से मिला है, ये मिला है मेरे को एक न्यूट्रल पॉइंट। ये मेरे को एक न्यूट्रल पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ से करंट लेके आऊंगा, देन यहाँ और यहाँ से, मतलब एक सर्किट मेरा सिंगल फेज के लिए क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ पर फेज बेसिस यहाँ पर एनालिसिस कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने इसको कन्वर्ट किया। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जेड डेल्टा से जेड स्टार में क्या करूंगा, कन्वर्जन करूंगा। जो मैंने आपको बताया था ना एक रिलेशन की, इक्विवेलेंट डेल्टा से इक्विवेलेंट स्टार के कन्वर्जन कैसे करते हैं और उसका रिलेशन क्या है, उसका देखो यहाँ पे यूज आया। जो बैलेंस 3 फेज सर्किट का एनालिसिस करते हैं तब उसकी जरूरत पड़ती है, तो उसके बारे में देखो हम पढ़ चुके हैं। हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि यदि हमको जेड स्टार चाहिए तो वो क्या होगा, 1/3 टाइम ऑफ जेड डेल्टा होता है। तो जेड स्टार यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/3, और जेड डेल्टा कितना है, 30 एंगल 0 डिग्री है। तो मैं यहाँ पर इजीली से जेड स्टार फाइंड कर सकता हूँ, कितना आया, 10 एंगल 0 डिग्री आ गया। तो अब मैं यहाँ पर इसका एनालिसिस पर फेज बेसिस कर सकता हूँ, है ना। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक फेज ले लूंगा, ये हो जाएगा मेरा 100 एंगल 30 डिग्री। ये मेरा हो जाएगा 10 एंगल 0 डिग्री। और यहाँ पर ये देखो कितना आया, ये कितना आया यहाँ पर, ये 10 एंगल 0 डिग्री आया। ये भी कितना है मेरा, तो ये मेरा आएगा 10 एंगल 0 डिग्री आ गया। ये भी मेरा 10 एंगल 0 डिग्री आ गया। ये भी मेरा 10 एंगल 0 डिग्री आ गया। तो मैं यहाँ पर ले लूंगा क्या, ये 10 एंगल 0 डिग्री। और ये मेरा न्यूट्रल पॉइंट। अगेन मैंने इसको क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। और ये मेरा क्या है, ये मेरा है पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट। और मैंने इसको क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब मैंने Vn टू एन डैश क्या मान लिया, 0 मान लिया। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट मतलब Vn टू एन डैश क्या मान लिया, 0 मान लिया, मतलब ऑल द न्यूट्रल एट द सेम पोटेंशियल। तो अब मैं इसका देखो एनालिसिस आसानी से कर पाऊंगा। अब मेरे को यहाँ पर इसका करंट फाइंड करना है, IRN फाइंड करना है, या IR फाइंड करना है। तो IRN क्या हो जाएगा मेरा, तो ये हो जाएगा 100 एंगल 30 डिग्री डिवाइड बाय 10 एंगल 0 डिग्री प्लस 10 एंगल 0 डिग्री। तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा मेरा 100 डिवाइड बाय 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, 5 एंगल 30 डिग्री। तो देखो मेरे पास IRN क्या आ गया, 5 एंगल 30 डिग्री आ गया। अब यदि IRN आ गया और मुझे ऑल ओवर कंडीशंस यदि पता है तो मैं डायरेक्ट IN और IBN फाइंड कर सकता हूँ। वो कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्या है, रिस्पॉन्स भी बैलेंस है। रिस्पॉन्स बैलेंस है मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल और फेज एंगल डिफरेंस कितना 120 डिग्री का।
तो मैं आई आर एन लिख दिया, तो आई वाई एन भी लिख ही सकता हूँ। तो मैं आई वाई एन क्या लिख दूंगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल, और ये 30 डिग्री से यहाँ पर देखो ये क्या कर गया, तो ये यहाँ पर इस प्रकार से 30 डिग्री से क्या कर गया है, लीड कर गया है 5 एंगल 30 डिग्री। तो आई वाई एन कितना होगा, अब इसको सिर्फ कितना चलना पड़ेगा, माइनस के 90, ओवरऑल कितना हो गया 120 डिग्री। तो ये कितना चलेगा, सिर्फ माइनस 90 डिग्री, जिसको मैं लिख दूंगा कि 90 डिग्री। इसी प्रकार आई बी एन कितना हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हो ही गया। अब ये कितना चलेगा, तो ये चलेगा यहाँ से माइनस 90 डिग्री, तो ये लिख दिया मैंने, और 120 आ गया यहाँ से यहाँ तक का। तो 120 और 90 कितना होगा, 210 हो गया, तो माइनस के 210। तो देखो मैंने इजीली यहाँ पर देखो मेरे को यहाँ पर डेल्टा लोड दिया था, बट मैं कंडीशन को देख के घबराया नहीं, क्योंकि मेरे को सारी कंडीशंस पता थी। वो ये कंडीशन हमको यदि सभी पता हो तो हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर लेंगे इक्विवेलेंट स्टार में, और इक्विवेलेंट स्टार में कन्वर्ट करके हम उसका पर फेज बेसिस यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। और पर फेज बेसिस एनालिसिस हो गया, और यदि एक फेज की हमको क्वांटिटी पता चल गई तो हम बाकी बचे हुए 2 फेज की क्वांटिटी भी पता कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हमने एक नोट पॉइंट क्या निकाल के देखा, तो वो हम नोट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो नोट पॉइंट क्या आया है, नोट पॉइंट आया कि फॉर द एनालिसिस ऑफ बैलेंस 3 फेज सर्किट बाय पर फेज इक्विवेलेंट circuit for the analysis of balanced 3-phase circuit by per phase equivalent circuit. So 3-phase circuit must be in either स्टार या फिर और इक्विवेलेंट स्टार। तो ये हमारा नोट पॉइंट क्या हो गया, नोट पॉइंट हमारा ये हो गया, नोट पॉइंट क्या हो गया, यदि हमको एनालिसिस करना है बैलेंस 3 फेज सर्किट का विद द हेल्प ऑफ या फिर बाय पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट, पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट की हेल्प से, तो जो 3 फेज सर्किट है वो या तो स्टार में होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट स्टार में होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमारा जो भी है पूरा कंसेप्ट हमने डिस्कस किया ये हो गया हमारा एनालिसिस ऑफ 3 फेज सर्किट। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और डिस्कस करेंगे। अभी एक दो क्लास की बात है कि बाकी हमारा 3 फेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बाकी फिर हम एकदम अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम कि यदि हमको ये तो लोड था हमारा जो कि हमको स्टार में दिया हुआ था और इक्विवेलेंट है, तो हमने इजीली हमने इस कंसेप्ट के थ्रू यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया स्टार में। बट यदि यहाँ पर हमको सप्लाई ही यदि डेल्टा कनेक्टेड दे दिया और लोड हमारा स्टार में ही है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, फिर वही बात आएगी कि हमको एनालिसिस तो उसका सिंगल फेज यदि पर फेज बेसिस करना है तो आपको स्टार या इक्विवेलेंट स्टार में होना चाहिए पूरे सर्किट में। मतलब लोड आपको मैंने स्टार में दिया है बट सप्लाई मैंने आपको यहाँ पर यदि डेल्टा कनेक्टेड दे दिया, तो फिर आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि मेरे को सप्लाई को स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे। वो मैंने आपको जैसे रिलेशन बताए थे कि लाइन वोल्टेज क्या होगा √3 टाइम ऑफ फेज वोल्टेज, एंड लाइन वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा बाय 30 डिग्री फॉर बैलेंस 3 फेज सर्किट। उन जो भी कंसेप्ट है उनका यूज करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि डेल्टा टू स्टार सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। मतलब ये सोर्स है वो डेल्टा कनेक्टेड है तो उसे स्टार में लाना ही पड़ेगा क्योंकि हमें पर फेज एनालिसिस करना है, तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, हम क्लास को आज यही फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।